ये बिहार है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आपको बता दें कि जब जब बिहार बोर्ड इंटर हो या मैट्रिक कोई भी एग्ज़ाम लेता है और जब रिजल्ट आने का समय होता है उसके पहले ही बच्चों के मोबाइल पर फ्रॉड कॉल आने लगते हैं। उनसे पैसों की डिमांड की जाती है। उनसे ये कहा जाता है कि आप इतने विषय में फेल हो रहे हैं, आपके इतने विषय में क्रॉस लग रहे हैं, आप इतना पैसा दीजिएगा तो आपको हम पास कर देंगे। ये आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से ऐसे चलते आ रहा है और कई बच्चे जो हैं उनके जालों में फंसकर पैसे फेंक देते हैं और अंत में क्या होता है कि उनके साथ अन्याय हो जाता है। लगातार आपको बता दें कि ऐसा मामला होते आ रहा है और एक बार फिर एक छात्रा के साथ ऐसी घटना घटी है और वो छात्रा आज हमारे बीच मौजूद भी है, आप देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि ये इंटर की छात्रा है और इस बार इंटर का एग्ज़ाम दी है और इसे भी इसके मोबाइल पर कई सारे कॉल आ रहे हैं और उसमें ये बताया जा रहा है कि आप इतने विषय में फेल हो रही हैं, आप इतना पैसा दीजिए तो हम आपको पास कर देंगे। जिसको लेकर ये जो छात्रा है काफ़ी परेशान है, घर के परिजन है वो भी काफ़ी परेशान है। हालांकि कौन फ़ोन कर रहा है और कौन हो सकता है, कहाँ से कर रहा है, ये आज हम जानने का प्रयास करेंगे। हालांकि छात्रा से बात करने से पहले या कुछ भी सच्चाई जानने से पहले हम आपको अपना परिचय देता हूं। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की टीम पहुंची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के माडर गांव में। ये माडर गांव है और इस माडर गांव की एक छात्रा हमारे बीच मौजूद है जो इंटर की इस बार एग्ज़ाम दी है और इसके मोबाइल पर आज 2 दिनों से लगातार एक व्यक्ति के द्वारा फ़ोन आ रहा है। जो व्यक्ति अपना परिचय बिहार बोर्ड से बता रहा है कि 2 विषय में क्रॉस लग रहे हैं और आप पैसा दीजिए तो आपको हम पास कर देंगे, जिसको लेकर छात्रा का भी परेशान है। तो आइए देर ना करते हुए हमारे बीच जो छात्रा मौजूद है इनसे ही जानते हैं कि इस मामले की क्या सत्ता है, कौन फ़ोन कर रहा है और क्या कुछ डिमांड कर रहा है। क्या नाम है आपका? शबनम खातून। अच्छा, क्या मामला है पूरा, क्या कुछ बता पाएंगे? जी, सब चीज़ बताने से पहले मैं आपको और आपके न्यूज़ टीवी सिवान को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप इतने कीमती समय निकाल कर हमारे बात परिजनों तक पहुँचाए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शबनम जी, ये बताइए कि क्या कुछ मामला है? मैं इस बार इंटर का एग्ज़ाम दी हूँ। मेरे पास फॉरवर्ड कॉल या आ रहा है, 2 दिन पहले आया था और बोल रहा था लोग तुम्हारे 2 विषय में क्रॉस लग रहा है, तुम 1600 रुपये जोड़ कर दे दोगी तो नहीं लगेगा। और ना लग जाएगा 2 क्लास में, तुम फेल हो जाओगी कुछ नंबर से। कौन फ़ोन कर रहा था? ये तो मालूम नहीं है लेकिन ये समझ में आ रहा है कि फॉरवर्ड कॉल, क्योंकि बोर्ड ऑफिस कभी भी फ़ोन नहीं करता है। किसी के पास फेल होता है तो फेल हो जाता है, नहीं तो पास हो जाता है। हाँ, ये बात आपने सही कही कि आपको बता दें कि जिस तरह छात्रा बता रही कि बिहार बोर्ड कभी किसी छात्र को फ़ोन नहीं करता है। अगर उसको फेल करना होता है तो फेल कर देता है, अगर पास करना हो तो पास कर देता है। तो ये काफ़ी मान्य बात रखती है। अच्छा, कैसे आपको पता चला कि ये फ्रॉड कॉल है? और क्योंकि जो जिस व्यक्ति ने फ़ोन किया था वो क्या अपना परिचय दे रहा था, क्या कुछ बताया था आपको? वो परिचय दे रहा था कि हम बिहार बोर्ड से हैं, आपका पूरा डिटेल हमारे पास है और डिटेल में बता भी रहा था हमारा रोल कोड, रोल नंबर, नाम, पिता का नाम, फादर का नाम, सब चीज़ बता रहा था। अच्छा, तो फिर कैसे पता कैसे चला आपको कि फ्रॉड कॉल वो किया है? क्योंकि बिहार बोर्ड कभी फ़ोन नहीं करता है, क्योंकि उसके आपसे जब मालूम चलेगा वो आ जाएगा तब कि फेल हो या पास हो या क्रॉस लगेगा या कुछ भी, तो वो तो बिहार बोर्ड फ़ोन नहीं करता है, वैसे ही लगता है कि फॉरवर्ड कॉल है। अच्छा, तो क्या कुछ डिमांड किया जाता, क्या कुछ बोला था आपसे वो? हाँ, डिमांड कर रहा था कि 2 विषय में तुम्हारा क्रॉस लग रहा है, 1600 रुपये जोड़ कर दे देगी तो नहीं लगेगा, वरना कुछ नंबर से तुम फेल हो जाओगी। अच्छा, पैसे की डिमांड की जा रही है यहाँ पे? जी, पैसों की डिमांड की जा रही है। जब आपने सुना कि आपके विषय में क्रॉस लग रहा है और आपसे पैसे डिमांड की जा रही है तो आप के मन में उस समय क्या चल रहा था? कि हम तो पूरा कर रहे थे कि हम पूरा अपना एथी से दिए हैं एग्ज़ाम, हमें नहीं है कि हम फेल होंगे। आपको कॉन्फिडेंस था? हमारा कॉन्फिडेंस था कि हम पास होंगे, हम फर्स्ट डिवीज़न नहीं तो सेकंड डिवीज़न, ये दोनों होंगे कोई इसमें। अच्छा, तो अभी जिस तरह से पैसे की डिमांड की गई तो उसके बाद कितने बार वो कॉल किया था आपको, कितने बार टॉर्चर किया? 3-4 बार दिन में कर रहा था, 2 दिन से तो कर ही रहा है टॉर्चर कि दे दीजिए नहीं तो तुम फेल हो जाओगी कुछ नंबर से। अच्छा, जब फ्रॉड व्यक्ति ने आपको कॉल किया था तो उसकी बातें आप
जब सुनी उसके बाद आपने क्या कदम उठाया, क्या उससे उसे रिप्लाई दिया? हम पैसा क्यों दे, हमारे पास इतने है कि हम पढ़े हैं, कि पढ़ना नहीं होता तो हम पैसा दे देते, पास हमारे डैड पैसा दे देते, हम लोग पास हो जाते, तो इतना मेहनत क्यों करते। अच्छा, शबनम जी ये बताइए कि जिस तरह से आपको परेशान किया गया, आपने कहा कि फ्रॉड कॉल था, तो जिस तरह से आप परेशान हुई, तो अन्य जो छात्राएं हैं और भी जो एग्ज़ाम दिए हैं उनसे क्या कुछ अपील करेंगे? सर मैं कहना चाहती हूँ कि जो भी छात्र छात्राएं स्टूडेंट हैं उनसे यही निवेदन है कि वो ऐसे जाल में मत फंसे। सब फॉरवर्ड कॉल है, आता रहता है। ये जो लोग हैं वो सिर्फ पैसे लूटने का काम करते हैं, हर तरीका अपनाते हैं। जैसे भी इन लोगों के जाल में जो फंस जाता है वो इसके बाद पैसा दे देता है, बाद में उन लोग के साथ अन्याय हो जाता है। ऐसे पैसे लूटने का कोई तरीका लोग अपनाते हैं फॉरवर्ड कॉल वाले। तो आपने देखा कि आज माडर गांव में मौजूद हैं और माडर गांव की एक इंटर की छात्रा मौजूद है जिसका नाम शबनम है, शबनम खातून। और इसके साथ ये हुआ है कि इस बार 2022 में इसने इंटर का एग्ज़ाम दिया है और कुछ दिनों में अब इंटर के रिजल्ट भी आने वाले हैं। आने के पहले ही क्या हुआ है कि पटना से फेक कॉल आता है, यानी पटना से हो या जहाँ से भी हो, पटना से बता रहा है कि पटना से कॉल आया है और वो ये बता रहा है कि आप 2 विषय में फेल हो रही हैं, क्रॉस लग रहा है, आप 1600 रुपये जोड़कर यानी कि 3200 रुपये आप पैड कीजिएगा तो मैं आपको पास कर दूंगा। ऐसा कॉल आया हुआ है जिसको लेकर छात्रा जो है काफ़ी परेशान है, क्योंकि छात्रा करने का मतलब ये है कि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो लिखा है उतने में मेरा फर्स्ट तो स्थान आएगा, अगर फर्स्ट चूक गया तो सेकेंड तो निश्चित है। फिर कैसे मेरे पास फ्रॉड कॉल आया, तो इसको लेकर काफ़ी परेशान है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके परिजन भी परेशान है, क्योंकि ये छात्रा जो है 2 दिनों से लगातार रो रही है, चिंते में है कि आखिर उसे ऐसा क्यों कहा गया कि वो 2 विषय में फेल हो रही है। हालांकि हम आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाएंगे जिसमें इस छात्रा के जो पिताजी हैं वो बात किए हैं और वो किस तरह से जो फ्रॉड व्यक्ति है बात कर रहा है, वो पूरी रिकॉर्डिंग आप सुनिएगा। हालांकि रिकॉर्डिंग सुनाने से पहले हम आपको रिकॉर्डिंग अंत में सुनाएंगे। आप सबसे पहले चलिए हम आपको जो उनके पिताजी हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि उनसे ही बात हुई थी और क्या कुछ बात हुई वो इस घटना की पूरी सच्चाई बताएंगे। क्या नाम है आपका? दिलावर मियाँ। जो छात्रा है आप उसके पिताजी हैं? हाँ। क्या कुछ मामला पूरा कि जिस तरह से कॉल आ रहा बता जा रहा है कि परेशान किया जा रहा है? वो परीक्षा बोर्ड से फ़ोन आया था मेरे पास, बोल रहा था कि आपका लड़की का 2 विषय में क्रॉस लगा है, इसके लिए आप 3200 रुपया दीजिए। तो मैं उनसे कहा कि आप लोग बच्चों को क्यों एग्जाम में बैठाते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं 10 विषय लेकर के पास कराते हैं, बच्चों को इतना कष्ट देना अच्छी बात नहीं है। तो उसने कहा कि फेल कर देंगे, नहीं तो पैसा दे दो। तो बच्ची भी परेशान है, घर के लोग भी परेशान है, सभी लोग परेशान है। पुलिस प्रशासन हर लोग से अनुरोध है कि इस पे एक्शन ले और इस मुजरिम को सही जगह पे पहुंचाया जाए। इसमें सारे लोग सहयोग करें, इस वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि एक समाज में अच्छा मैसेज आए। और मुझे भी समाज में एक समाज सेवक हूँ और सच्चे देशभक्त हूँ। सच्चे देशभक्त होने के नाते घूस मेरे खून में नहीं है, नहीं किसी को घूस दे सकता हूँ, नहीं किसी से ले सकता हूँ। और घूस लेना देना दोनों अपराध है, तो इसलिए मैं घूस नहीं दे सकता। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से फोन व्यक्ति ने फ़ोन किया था तो कैसे आपको लगा कि फ्रॉड कॉल है? पता चला बोर्ड तो कभी किसी के पास फ़ोन करता ही नहीं है। बोर्ड का क्या मतलब, पास या फेल का डिसीजन देता है। ये तो फ्रॉड लोग ही करते हैं। अब ये लोग अधिकारी लोग हैं, ये लोग पता करें कि किस वजह से कहाँ से वो डिटेल बता रहा था, कौन सा फ्रॉड है। और बाकी बच्चों से मैं मैसेज देना चाहूँगा कि आप लोग ध्यान दें, और इस तरह का कॉल आता है तो सोशल मीडिया पर इसको आवाज़ को उठाएं ताकि पकड़ा जाए। लो ये समाजद्रोही लोग हैं और समाजद्रोही, भ्रष्टाचार और सिस्टम के खिलाफ हर किसी को जंग लड़ना चाहिए जो इस तरह का सिस्टम है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने छात्रा से बात कर लिया है और उसके जो पिता हैं उनसे भी बात कर लिया है। ये लोग ये कह रहे हैं कि जो दोषी है, जो व्यक्ति फ्रॉड कॉल कर रहा है, उससे उस पर कार्रवाई की जाए और ताकि वो भविष्य में किसी बच्चे की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करे। चलिए हम आपको रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। जो रिकॉर्डिंग है जिस तरह से उसके पिताजी से बात हुई छात्रा के, वो पूरी ऑडियो सुनिए और देखिए उसमें क्या कुछ कहा जा रहा है। शबनम खातून कौन है? हाँ जी सर। शबनम खातून? हाँ जी शबनम खातून है। ये आपका कौन है? मेरी बेटी है। सुनिए सर, हाँ। जैसे कि इसका जो लिस्ट आया हुआ है ना? अच्छा, उसमें ये कहाँ से तो आया है? क्या जी?
उसमें क्रॉस लगा है नंबर में जी। हाँ हाँ, एक हिस्ट्री में, एक ज्योग्राफी में। तो कितना पैसा लगेगा लगभग इसमें? इसमें लग जाएगा, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट लगेगा। तो एक सब्जेक्ट का 1600 रुपया ले रहे हैं। अच्छा, तो 16 दूनी 3200 रुपया लगेगा 2 सब्जेक्ट में उसका। तो आपको कैसे पेमेंट करना पड़ेगा? आकर के देना पड़ेगा या फोन से करना पड़ेगा? बोर्ड ऑफिस आप आइएगा बुद्धा मार्केट। अच्छा, पटना बोर्ड ऑफिस बुद्धा मार्केट आइएगा। तो आज आपको 3 से 4 बजे तक आना होगा, और नहीं तो आप नहीं आ पाइएगा तो हम आपको फोन पे नंबर देते हैं, तो पेमेंट करना होगा। इतना जल्दी कहाँ से लाएंगे सर पैसा? जैसा यस या नो का टाइम बताइए हमें, है ना। जैसे तो कि सर हमने तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाया है, सब कुछ किया है, अब ये कैसे? जैसा देखिए, अगर पढ़ाए हैं या फिर लिखाए हैं वो हम मानते हैं। गार्जियन अगर एक पेन भी घटता है तो तुरंत पेन ला कर देते हैं। गार्जियन के पीछे गलती नहीं है, लेकिन ये बच्चे के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए कि आज की डेट में जो भी पढ़ने वाला, मान लीजिए कि पास 5 डिवीजन, अगर उसका भरोसा है कि हमें 5 डिवीजन आएगा, तो ये नहीं जरूरी है ना। तो मान लीजिए हम लोग का सब्जेक्ट में मान लीजिए कि 5 नंबर का अगर हमें वहाँ पे आंसर है, उसमें क्या 5 नंबर का ही दे देंगे? उसमें करता है ना जी, कुछ राइटिंग में करता है कुछ नंबर। सर इससे बच्चों का मन में भ्रम नहीं होगा? बच्चे तो साफ सुथरा होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, उनको लगेगा नहीं कि हमारा सर्टिफिकेट खर्चा हुआ है सर, तो समाज में आगे चल के वही ना घुसखोरी करते हैं सर। इसीलिए तो हम कॉल किए हैं ना कि मान लीजिए 8 नंबर 5 नंबर से अगर फेल हो रहा है तो इसका नंबर हम बढ़ाएंगे तो डोनेशन लेंगे ना जी। तो सर ये सर अच्छी बात नहीं है ना। क्या जी? ये सर अच्छी बात नहीं है। बच्चों में संस्कार क्या मिलेगा? जैसे घूस लेके और बच्चा किसी नौकरी में लग गई तो वो तो फिर ऐसा ही करेगी। या तो फ्रॉड का दुनिया जैसा लग रहा है सर हमें। चलिए ठीक है, तो फिर आप रिजल्ट देख लीजिएगा 10 तारीख को, तब आपको पता चलेगा। तो कैसे सर देखिए, मैं भी एक समाज सेवा का सच्चा देशभक्त होने के नाते आपको समझा रहा हूँ, मेरा खून में कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं है और मैं किसी रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ किसी को भी। आप समझ रहे हैं ना? ठीक ठीक। तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग थोड़ा से काम कीजिए। बच्चों को में भ्रम ये मत डालिए कि सभी लोग घुसखोर हो जाए। इस तरह की बात है। ये शिक्षा है ना सर, शिक्षा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ नहीं हो सकता है सर। देखिए इस पर थोड़ा सा हम लोग तो जैसा कि आपने देखा कि हमने रिकॉर्डिंग भी सुना दिया है और आपने सुना भी है। अब आपको बता दें कि जिस तरह से ये परेशान बच्चों को किया जा रहा है, तो आप लोग भी जो है, अगर ऐसा कॉल आपके मोबाइल पर आता है तो प्लीज़ आप लोग भी इस पर अनदेखा कर दें, क्योंकि ये लोग सिर्फ फंसाने का काम करते हैं, सिर्फ बच्चों से पैसे लूटने का काम करते हैं। उनका पेशा यही है। तो आप लोग इसके जाल में ना फंसें। बस इस तरफ हमारे बीच बने रहिए, हम आपके बीच और भी इसी तरह की नई नई ताज़ा खबरों की अपडेट समय समय पर देता रहूँगा। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ टीवी सिवान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो नई नई और ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।